अचानक से अमेरिका को भारत याद आने लगा है और ऐसा वैसा नहीं, बहुत अच्छे से। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है और मेरे जीवन रहते ये खत्म नहीं होने वाला है। अब ये अमेरिका के बेहद खास मंत्री का बयान आया है। मार्को रूबियो भी भारत आ रहे हैं, वहीं ट्रंप भी बंगाल में जीत की बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे क्या चल रहा है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। क्या जापान वाला फॉर्मूला अमेरिका कई देशों के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है और ये तस्वीर ना वो तस्वीर है जो जापान की बर्बादी को लिखती है। 22 सितंबर 1985 न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में G5 देश अमेरिका, जापान, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के वित्त मंत्री मिलते हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिलते हैं और यहाँ पर एक समझौता होता है और इस समझौते से जापान की बर्बादी शुरू हो जाती है। 1980 से 1985 की शुरुआत तक अमेरिकी डॉलर बहुत मजबूत हो गया था, लगभग 50% तक बढ़ चुका था और रीगन की पॉलिसी हाई इंटरेस्ट रेट, बड़े बजट घाटा की वजह से डॉलर चढ़ता चला गया। नतीजा क्या हो गया? अमेरिका के एक्सपोर्ट महंगे हो गए और अमेरिका के इंपोर्ट हो गए सस्ते। अब इससे अमेरिका का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया 122 बिलियन डॉलर पर। जापान और जर्मनी से खासकर भारी घाटा हुआ। कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सेक्टर में इन दोनों देशों से इसे घाटा हो रहा था। अमेरिका की कंपनी कैटरपिलर, IBM ये अमेरिकी कांग्रेस पर दबाव डाल रही थी कि कुछ तो कीजिए, हमें बचाइए, प्रोटेक्शन टैरिफ लगाइए। अमेरिका का डर था कि अगर डॉलर नहीं गिरा तो व्यापार युद्ध न छिड़ जाए। अब यहाँ पर जो ये समझौता हुआ, इस समझौते में तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर को एक मैनेजमेंट के तहत धीरे धीरे कमजोर करना है। जापान और जर्मनी अपने करेंसी को मजबूत होने देंगे और सभी देश करेंसी मार्केट में अब हस्तक्षेप करेंगे और अमेरिका के अनुसार काम करेंगे। अमेरिका अपने बजट घाटे को कम करेगा। जापान और जर्मनी घरेलू मांग बढ़ाएंगे, टैक्स में कटिंग करेंगे ताकि लोग चीजों को खरीदें उनके ही देश के अंदर। अब ये समझौता जैसे लागू हुआ, समझौते के पहले 24 घंटे में डॉलर गिरना शुरू हो गया। अगले 2 साल में डॉलर लगभग 40 से 50% कमजोर हो गया और येन सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। 1985 में $1 बराबर 240 से 250 येन था, लेकिन 1987-88 तक में ही ये एकदम आधा हो गया, 120 से 130 येन। अब जापान की मुद्रा हो गई स्ट्रॉन्ग। अगर जापान की मुद्रा स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा? एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, जापान की चीज कम बिकने लगी और अमेरिकी चीजें ज्यादा खरीदने लगा जापान। और जापान के व्यापारी जाहिर तौर पर है, जो चीजें सस्ती मिलेगी व्यापारी वो खरीदेंगे। अमेरिका के लिए तो इसके पॉजिटिव परिणाम हुए। अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो गया, उसके अलावे एक्सपोर्ट बढ़ गए और अमेरिका आगे बढ़ गया। लेकिन सबसे विवादास्पद चीज क्या हुई? येन के मजबूत होने से जापानी एक्सपोर्ट महंगे हो गए, जापान के उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। जापान की सरकार और बैंक ऑफ जापान ने बहुत बड़े आर्थिक मदद भी दी, ब्याज दरें कम की, पैसा बढ़ाया और 1980 के अंत में एक बहुत बड़ा एसेट प्राइस बबल बन गया, शेयर बाजार और रियल एस्टेट का। 1989-90 में बबल फटा, बैंकिंग संकट आया, लंबे समय तक मंदी रही और प्लाजा एकॉर्ड उन गलतियों में से एक गलती जापान के लिए साबित हुआ, जिसकी वजह से जापान समाप्त हो गया। अमेरिका ने अपने ट्रेड डेफिसिट और घरेलू उद्योग बचाने के लिए जापान पर दबाव डाला, करेंसी को हथियार बनाया। अब ये कहानी मैं आपको आज क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि एक महोदय हैं जो एक बार फिर से आए हैं और इस बार वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। कौन है ये? स्क्रीन पर इन्हें देखिए। ये हैं मार्को रूबियो के बेहद खास उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो और इनका कहना है कि भारत दुनिया की महान शक्तियों में से एक है और शायद उनकी पूरी जिंदगी तक ऐसा ही रहेगा। सुन लीजिए इनके बयान। The United States would very much like to be part of India's success story. If you look at the history of this century that we're living in, I think India is going to loom very large in this century, and we are very aware of India's importance on the world stage. I think it is very important to
get a final resolution of that trade deal. We have been talking now for months that we are very close, and I think we are very close. But we have to get over that lack. उनका ये बयान इस वक्त पर आया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस महीने नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि भारत दुनिया की महान शक्तियों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की आबादी अब दुनिया में सबसे ज्यादा है और शायद हमारी पूरी जिंदगी यही स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने भारत को लेकर अपने सुर बदलते हुए ये भी कहा कि अमेरिका भारत की सफलता की कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। इस सदी के इतिहास में भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। वैश्विक मंच पर भारत के महत्व से हम भली भांति अवगत है। ये सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट में बोलते हुए अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने यह बातें कही कि भारत और अमेरिका के बीच में लंबे समय से रुका हुआ ट्रेड वार्ता अब लगभग करीब है, होने ही वाला है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत एक बहुत शक्ति है। बहुत महीने से हम कहते आ रहे हैं कि हम अब करीब आ गए हैं, जल्दी ही भारत और अमेरिका का व्यापार वार्ता होगा। अभी मार्को रूबियो भी भारत आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाइयां भेजी है बंगाल के लिए। बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि एक राज्य के चुनाव में इस तरीके से बधाई मिलने का क्या मतलब है। बहुत बड़ा मतलब है, और जो लोग सिर्फ राज्य तक का सोच रहे हैं उन्हें शायद समझ में भी ना आए। ये चीज मैंने पहले भी कहा है, बंगाल का ये चुनाव सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब के अंदर खलबली मचाने वाला चुनाव है। वहीं अब इसी क्रिस्टोफर की बात मैं आपको बता दूं, आपको ये वीडियो याद होगा जिस वीडियो में क्रिस्टोफर कहते हैं कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो गलती हमने चाइना के साथ कर दिया। यानी कि चाइना को एक इकोनॉमिक पावर बनने में हमने बहुत बड़ी मदद कर दी, ये वाली गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे। And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. अब इससे एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि अमेरिका तारीफ क्यों बांध रहा है। अभी ये कहा गया सर्जियो गौर के द्वारा कि भारत की कंपनियां $20 बिलियन के आसपास निवेश करने वाली हैं अमेरिका के अंदर। भारत बहुत सजग तरीके से चल रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अगर सजग तरीके से चल रहा है तो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। पहली बात ना, बहुत सारी चीजें बोलने को बोल दी जाती हैं और जब जमीनी हकीकत होता है वो अलग होता है। $20 बिलियन अब कितने साल में करने वाला है, तुरंत करने वाला है या 20 साल में करने वाला है या 5 साल में करने वाला है। और दूसरी बड़ी चीज, जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार हमेशा दिमाग से होता है। ऐसा नहीं है कि दोस्ताना और वहाँ बाकी चीजें मायने करती हैं, बाकी चीजें मायने नहीं करती हैं। खैर, मार्को रूबियो भी अब भारत आ रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि चाइना को लेकर, क्वाड को लेकर और व्यापार को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आने वाला समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।